मित्रों, पौराणिक काल में ऐसी बहुत सी कथाएं रही हैं जो अद्भुत होने के साथ साथ अविश्वसनीय लगती हैं। आज हम आपके सामने पुराणों में वर्णित एक ऐसी ही कथा लेकर हाजिर हैं जिसमें प्यार भी है और जुनून भी, ईर्ष्या भी है और जुदाई भी। जी हाँ, ये कथा है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और धरती पर रहने वाले राजा पुरुरवा की, जिन्हें सौभाग्य से एक दूसरे से विवाह करने का अवसर तो मिला, लेकिन उर्वशी ने पुरुरवा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या थी वो शर्त और उसके पीछे की कहानी, जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आपको बता दें कि राजा पुरुरवा और उर्वशी से जुड़ी जिस कथा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। पौराणिक काल की बात है। एक बार स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी स्वर्ग के ऐशो आराम से ऊबकर कुछ समय धरती पर बिताने के लिए आ गई। इस दौरान उर्वशी को स्वर्ग के राजसी सुखों से ज्यादा पृथ्वी के सुख दुख और उतार चढ़ावों से भरा जीवन भाने लगा। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद उर्वशी को वापिस स्वर्ग लोक लौटकर जाना ही था। इसीलिए धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद उर्वशी जब बाकी अप्सराओं के साथ स्वर्ग लोक वापिस लौट रही थी, एक घटना घटित हुई। रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया और उसी समय वहां से गुजर रहे पुरुरवा की नजर उस राक्षस पर पड़ गई। उर्वशी की ये दशा देख वो रथ से उस राक्षस का पीछा करने लगे। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ और फिर कुछ देर तक युद्ध चलने के बाद अंत में राजा पुरुरवा ने राक्षस को पराजित कर उर्वशी को बचा लिया। मित्रों, ये पहली बार था जब किसी मनुष्य ने उर्वशी को स्पर्श किया था। इस स्पर्श ने उर्वशी का मन मोह लिया और दूसरी तरफ उर्वशी की सुंदरता देख राजा भी उर्वशी पर आकर्षित हो गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन अब उनके सामने स्थिति ये थी कि उर्वशी एक अप्सरा थी और पुरुरवा पृथ्वी पर रहने वाला एक मनुष्य राजा। दोनों का मिलन असंभव था और दोनों इस तथ्य से अवगत भी थे। इसीलिए दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो मन से एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए थे। समय बीतता गया और इनकी कहानी को नया मोड़ तब मिला जब उर्वशी ने एक नाटक में भाग लिया। इस नाटक में वो मां लक्ष्मी का किरदार निभा रही थी, लेकिन किरदार निभाते निभाते उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। ये देख नाटक का निर्देशन कर रहे भरत मुनि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा, एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया है। अब तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और एक सामान्य स्त्री की ही तरह संतान को भी जन्म देना होगा। लेकिन उर्वशी के लिए यह श्राप किसी वरदान से कम नहीं था और इस श्राप के चलते वो एक बार फिर पृथ्वी लोक आ पहुंची। पृथ्वी लोक पहुंचते ही उर्वशी ने राजा पुरुरवा से अपने प्यार का इजहार किया। पुरुरवा ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उर्वशी को अपना लिया और उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने पुरुरवा के इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसने राजा के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली ये कि आपको मेरे साथ आई इन दोनों बकरियों की सुरक्षा का दायित्व भी लेना होगा, और दूसरी ये कि आपको अपना सारा राजपाट छोड़कर एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना होगा, और तीसरी और अंतिम शर्त ये कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही हम दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं, किंतु यदि आपने इनमें से किसी भी शर्त का निर्वहन नहीं किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। पुरुरवा ने भी सहर्ष उर्वशी की सारी शर्तें मंजूर कर ली। दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करने लगे और शर्त के अनुसार वो दोनों रात के अंधेरे में ही संबंध बनाते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में दुखद मोड़ आना अभी बाकी था। स्वर्गलोक के देवताओं को पुरुरवा और उर्वशी का ये साथ पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें उनके प्रेम से ईर्ष्या होने लगी।
इधर देवराज इंद्र को भी अब स्वर्गलोक में उर्वशी की कमी खलने लगी और उन्हें लगने लगा जैसे उर्वशी के पृथ्वीलोक जाने से स्वर्गलोक की सारी रौनक ही खत्म हो गई हो। इसीलिए देवराज इंद्र सहित स्वर्ग के देवताओं ने इन दोनों को अलग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और एक रात जब उर्वशी और पुरुरवा अपने निजी वक्त में आनंदित होकर एक दूसरे में खोए थे, तब मौके का फायदा उठाते हुए देवराज ने गंधर्वों को उर्वशी की बकरियों को चुराने के लिए भेज दिया। अब चूंकि उन बकरियों की सुरक्षा का दायित्व पुरुरवा ने लिया था, इसीलिए उर्वशी ने उन बकरियों की आवाज सुनते ही पुरुरवा से कहा, गंधर्व मेरी बकरियां चुरा रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र ही थे, पर जल्दी जल्दी में होने के कारण वो निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए निकल पड़े। साजिश के तहत इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर सब तरफ उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। फिर क्या था, उर्वशी की रखी गई तीसरी शर्त टूट गई, जिस कारण उर्वशी को ना चाहते हुए भी स्वर्गलोक रवाना होना पड़ा। दोनों के लिए यह क्षण बहुत ही दुखदायी था। हालांकि उर्वशी अपने साथ गर्भ में पुरुरवा के शिशु को ले गई थी, जिसे कुछ समय बाद पुरुरवा को सौंपने के लिए उर्वशी वापस पृथ्वी पर लौटी भी थी। तब उन्होंने बच्चे को लौटाते हुए पुरुरवा को एक वचन दिया कि वो वर्ष के अंतिम दिन उनसे मिलने आया करेगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए उर्वशी प्रत्येक वर्ष एक दिन पुरुरवा के पास आया करती थी। और मित्रों, इस तरह पुराणों में वर्णित एक और प्रेम कथा का अंत कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।